कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। पहलगाम की बैसरन घाटी में टूरिस्टों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेनाओं ने कई पाकिस्तान समर्थित आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया था। भारत ने साफ कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत को 4 पत्र लिखकर संधि पर बातचीत का अनुरोध किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान भारत के फैसले को अवैध और एक तरफा बताते हुए विश्व बैंक भी गया था, लेकिन वहां से भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। वहीं अब मोदी सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में भारत सरकार के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में सिंधु ब्यास लिंक और यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर भी बात हुई है। इस योजना के तहत चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहरें भी बनाई जाएंगी। इसका निर्माण अलग अलग हिस्सों में होगा जिससे इसे जल्दी पूरा किया जा सके। बता दें कि इस परियोजना से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। राजस्थान और हरियाणा में पानी की किल्लत कम होगी, तो वहीं पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकता है। इससे देश की राजधानी दिल्ली को भी लाभ मिल सकता है। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में इस परियोजना के जरिए पेयजल संकट को दूर किया जा सकता है। कई जानकारों का मानना है कि इस परियोजना से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि कई शहरों में पेयजल संकट को भी दूर किया जा सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई मुश्किलें भी हैं। दरअसल सुरंग निर्माण और भूगर्भीय चुनौतियां इस प्रोजेक्ट में बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। जानकारों का मानना है कि सुरंग बनाना आसान नहीं है। हिमालय का इलाका काफी मुश्किल है। पहाड़ों की चट्टानों की ताकत का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल स्टडीज की जाएंगी। जहां चट्टानें कमजोर होंगी वहां पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। इससे निर्माण का काम तेजी से और सुरक्षित तरीके से हो सकेगा। गौरतलब है कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इस समझौते के तहत सिंधु घाटी में बहने वाली 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज, ब्यास पर भारत का, जबकि 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार है। हालांकि पश्चिमी नदियां भारत से होकर बहती हैं, तो इस वजह से इन नदियों के 20% पानी पर भारत का अधिकार है, जो सिंचाई समेत अन्य परियोजनाओं में इसका उपयोग होता आया है। हालांकि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। दरअसल सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में खेती के लिए रीढ़ की हड्डी तमाम है। कहा जाता है कि ये समझौता पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान की अधिकांश आबादी कृषि और इसी नदी प्रणाली पर निर्भर है। हालांकि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों की वजह से भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है।